दोस्तों, आइए आपको मैं ये रहस्य बताता हूँ। हम में से हर व्यक्ति के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। ये सबके लिए बराबर है, चाहे कोई राजा हो या फिर कोई गरीब। भगवान ने सबको एक समान समय दिया हुआ है। ऊपर वाले ने यानी भगवान ने हम सब में कोई भेदभाव नहीं किया है। फॉर्मूला, यहाँ पर टाइम और पैसा कमाने का तरीका समझते हैं। 1. समय गुना काम बराबर दाम। हम सब के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। जैसे कोई कंपनी मालिक है और उसने अपनी कंपनी में 10 लोगों को नौकरी पर रखा है, तो फिर देखेंगे हम क्या होता है। अगर 10 लोग अपने लिए सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं तो मालिक के लिए 80 घंटे काम हो जाता है। लेकिन मालिक के पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम था। आप यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ पर समय को मल्टीप्लाई किया गया है। अब आमदनी मालिक की ज्यादा होगी या मजदूर की? जवाब आपका साफ होगा, मालिक की। 2. समय गुना काम बराबर है दाम। 10 गुना 8 घंटे बराबर है रुपए के। दोस्तों, यहाँ पर आप ये जान लें कि ये 10 लोग जो काम कर रहे हैं, मालिक को उन्हें वेतन भी देना पड़ेगा और जगह भी देनी पड़ेगी। बिजली पानी हर सुविधा उपलब्ध करवानी होगी। मालिक को तो आमदनी होगी। मालिक अगर ये सब पूरा करता है तो मालिक को आमदनी ज्यादा होती है। चाहे मालिक कंपनी में आए या ना आए, उसकी आमदनी चालू रहेगी। लेकिन यहाँ पर मालिक को इस तरह की आमदनी के लिए 50 लाख से भी ज्यादा रुपया लगाना पड़ेगा। लेकिन उसी मालिक की कंपनी में कोई समस्या आ जाए या सरकार का कोई नया नियम आ गया या किसी और व्यक्ति ने उसकी कंपनी के आगे उससे ज्यादा अच्छी कंपनी खोल दी, तो हो सकता है कि उसकी कंपनी बंद भी हो जाए। दोस्तों, मैं ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूँ जो कभी कंपनी के मालिक थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप 200 लोगों की टीम बना लेते हैं और हर लीडर अपने लिए सिर्फ 1 घंटा काम करता है, तो आपके लिए 200 घंटे हो गए। यहाँ पर आपको ना तो उसे जगह देने की जरूरत है, ना तो आपको उन्हें वेतन देने की जरूरत है। आपको अपनी टीम को सिर्फ फंक्शन में ले जाने की जरूरत है। आप एक विश्वास के साथ बिना डरे बिना घबराए अपने टीम को सिस्टम के दर्शन कराते रहे। यहाँ पर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से कुछ बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति एक कंपनी में काम करता था। कंपनी उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वो पैदल ही अपने घर पर जाता था। अक्सर उसे घर लौटते हुए रात हो जाती थी। उसके घर के रास्ते में किसी के घर में एक जर्मनी कुत्ता रहता था, जो उसे देखते ही उसके पीछे दौड़ने लगता था। इसी वजह से उस व्यक्ति को भी अपने घर तक भाग कर जाना होता था। ये कुत्ता रोज इस व्यक्ति को डराता और दौड़ाता था। इस व्यक्ति ने सोचा, मैं कब तक इस कुत्ते से डरकर भागता रहूंगा, मुझे इससे डरने के बजाय इसका सामना करना चाहिए। अगले दिन जब वो अपनी कंपनी से निकला तो वो उस कुत्ते का सामना करने के लिए तैयार था। वो बहुत ही संभल कर अपने आप को मन में दृढ़ करते हुए अपने घर की ओर जा रहा था कि कुत्ता उसकी ओर झपटा और वो भागने लगा। तुरंत उसके दिमाग में आया कि मुझे तो भागना नहीं था, बल्कि इस कुत्ते का सामना करना था। कुत्ते का सामना करने के लिए वो रुका और कुत्ते की तरफ मुड़ा। कुत्ता भी अपने स्थान पर रुक गया और वहीं से जोर जोर से भौंकने लगा। उस कुत्ते ने अपना पूरा मुंह खोलकर व्यक्ति को डराना चाहा। इस पर व्यक्ति के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि उस जर्मनी कुत्ते के मुंह में दांत ही नहीं थे। तब उसे लगा कि मैं तो बेकार में ही उससे डरता था। सारांश, दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ बिल्कुल साफ है। आप किससे डरते हैं? क्यों दौड़ लगा रहे हैं? आप एक सही सिस्टम का चयन करें और सिस्टम के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें। ज्यादातर लोग ऐसे ही जर्मनी कुत्ते से डरते रहते हैं। याद रखें, किसी भी सफलता के लिए सपना देखना आवश्यक है। यदि आप किसी चीज को सपने में भी नहीं सोच सकते हैं तो वास्तविकता में उसका प्राप्त होना संभव है। विश्वास करना सीखें। आपसे पहले भी जो लोग इस बिजनेस में सफल हुए हैं, आप उन्हें देखें, उन पर विश्वास करें और अपनी जिंदगी में सफलता को हासिल करें। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते होंगे तो वो ये कहते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई बिजनेस है और ये लूटने का व्यापार है। इतना सुनकर आपका विश्वास डगमगा जाता होगा। लेकिन आपको कंपनी के अचीवर्स से प्रोत्साहित होकर कंपनी पर विश्वास करना सीखना होगा। दूसरा, आत्म छवि अच्छी रखें। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अच्छा बोल नहीं सकता, अच्छा दिखता नहीं हूँ, मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो जरा सोचो वो कैसा दिखेगा। जी हाँ, बिल्कुल खराब। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो बहुत ही कामयाब इंसान है, बहुत अच्छा दिखता है, उसकी आत्म छवि सोचिए जरा कैसी होगी। जी बिल्कुल अच्छी। गलत लोगों के साथ उठने बैठने से नकारात्मक सोच आने लगती है और सकारात्मक व्यक्तियों के साथ बैठने से आपकी छवि सुधरती है। नकारात्मक विचार आपके संस्कार को भी नकारात्मक बना देते हैं। इसलिए अपनी आत्म छवि को हमेशा अच्छा रखें। आपकी आत्म छवि अच्छी होने की वजह से टीम हमेशा आपको एक आदर्श के रूप में देखेगी और आपके बताए हुए मार्ग पर चलेगी। तीसरा, आप दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर रखें। नेटवर्क मार्केटिंग एक मानवीय व्यवसाय है। इसमें आपको अनजान लोगों के साथ काम करने की आदत नहीं होती है, इसलिए दूसरों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है। सबके व्यवहार अलग अलग होते हैं, सबकी आदतें अलग होती हैं, आचार विचार अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि मनमुटाव हो जाए और टकराव भी पैदा हो। लेकिन सही मार्गदर्शन और अपलाइन के सपोर्ट से आप अपने संबंध मधुर बना सकते हैं और नकारात्मक संभावनाओं का अंत कर सकते हैं। आप टीम के सदस्यों अपलाइन और डाउनलाइन के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें। इससे कभी आपके आपसी संबंध नहीं बिगड़ेंगे।
एक किताब है पर्सनालिटी प्लस, कमाल की किताब है। इसमें लेखक ने बड़े ही अच्छे ढंग से दो इंसानों की टकराहट के कारणों को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाया है। दोस्तों, आप सफलतापूर्वक अपने बिजनेस में अपने साथ काम करने वाले लीडर से शिक्षा प्राप्त करें कि वो कैसे लोगों से रिश्ते रखता है। उनकी आदतों को अपने जीवन में दोहराएं। किसी अच्छे इंसान की तलाश करने से अच्छा है आप खुद एक अच्छा इंसान बन जाएं, जिससे कि आप दूसरों के रोल मॉडल बन जाएंगे। चौथा, सीखते रहने का गुण अपनाएं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ना तो कोई डिग्री है और ना ही इसके लिए कोई स्पेशल क्लास चलती है, लेकिन इसे सीखने की इच्छा से ही आप अपना जीवन बदल सकते हैं। आपको सीखना आना चाहिए। अपने बिजनेस की सभी एक्टिविटी को सीखें। प्लान देना, प्रेजेंटेशन, ग्रुप मीटिंग लेना, काउंसलिंग करना, वीकली प्लान करना, मेगा शो अरेंज करना। शुरू में तो ये काम मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब आसान होता चला जाएगा। आप अपने अपलाइन का अनुसरण करें, देखें कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, वह कैसे दूसरों से बात करते हैं। उनकी विशेषताओं की लिस्ट बनाकर उनका अनुकरण करें। पांचवा, कल्पना की शक्ति को पहचानें। हमारा जीवन कल्पनाओं से आकार लेता है। हम जैसी कल्पना करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। एक कल्पना 1000 शब्दों के बराबर होती है। आप जैसी कल्पना अपने अवचेतन मन में करेंगे, आपके साथ वैसा ही होगा। आप अपने मन की आंखों से कुछ भी देख सकते हैं। आप अपने निकटतम संबंधियों से बातचीत भी कर सकते हैं। ये जादुई शक्ति हम सब में है। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। मन की शक्ति का प्रयोग पूरे दिल से कीजिए। हम अपने अवचेतन मन के माध्यम से समय से पीछे भी चल सकते हैं और उससे आगे भी। हमारे अवचेतन मन के पास अद्भुत चमत्कारी शक्ति होती है। ये सत्य है कि इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। हमारे मन की 4 अवस्थाएं हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा अवस्था कहते हैं। जब हमारा मन पूरी तरह से जगा होता है उसे बीटा अवस्था कहते हैं। जब हम पूरी तरह से ना तो सोए रहते हैं ना जागे रहते हैं, उस अवस्था को हम अल्फा कहते हैं। जब हम पूरी तरह से सोए होते हैं उसे थीटा कहते हैं। जब हम पूरी तरह से बेहोश होते हैं तो उस अवस्था को डेल्टा कहते हैं। जिस तरह हम दिल की धड़कनों को ईसीजी के जरिए जानते हैं, ठीक उसी तरह से मन की अलग अलग अवस्थाओं की जानकारी को ईईजी के नाम से जाना जा सकता है। हम जो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आप जो चाहें बस उसे काल्पनिक रूप में अपने मन में देखें। जब हम किसी चीज को 21 बार सुन लेते हैं तो ये पूरी तरह से हमारे अवचेतन मन में अंकित हो जाती है और हकीकत में बदलने का काम शुरू कर देती है। ये पैराग्राफ डॉक्टर जितेंद्र अड़िया की किताब प्रेरणा की झरना बुक से लिया गया है। छठा, हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। सफल होने के लिए एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सबसे पहले अपना लक्ष्य निश्चित करें और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सफल होने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला, लक्ष्य, फिर उसे साकार करने में लगाया गया ध्यान, और तीसरा, अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करना। ये भी हो सकता है कि आपके सपने का मजाक उड़ाया जाए, मगर आप उसकी चिंता न करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष का सबसे अच्छा उदाहरण है चींटी की कार्यशैली। चींटियां लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी चुनौती से नहीं डरती, गिरती हैं, लड़खड़ाती हैं, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंच जाती हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता में चींटी के साहस को दर्शाया गया है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। जब एक छोटी सी चींटी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकती है तो आप क्यों नहीं। 7वां, आप अपना रोल मॉडल सोच समझ कर चुनें। अगर आपने गलत रोल मॉडल चुन लिया तो आपके साथ सब कुछ गलत होता चला जाएगा। अपना रोल मॉडल चुनते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके रोल मॉडल में कार्यशैली, सक्षमता, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, मिलनसारता और अथक मेहनत जैसी खासियतें होनी चाहिए। वही व्यक्ति आपका रोल मॉडल हो सकता है। जब आप रोल मॉडल तय करते हैं तो ये आपके अवचेतन मन में उसकी तस्वीर अंकित हो जाती है और वो आपको रोल मॉडल जैसा बनाना शुरू कर देती है। आपको जब भी समय मिले आप अपने रोल मॉडल का ऑडियो सुने, वीडियो देखें, उसके लिखे हुए लेख पढ़ें, ग्रुप मीटिंग में जाएं, मन ही मन उसके जैसा बनने की कल्पना करें। आपका अवचेतन मन आपको आपके रोल मॉडल जैसा बना देगा। आपका सफल बनने का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। 8वां, सकारात्मक सोच की आदत डालें। आप अपने अंदर सकारात्मक सोच की आदत को विकसित करें। हमेशा पॉजिटिव रहें। जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और आप हमेशा खुश मिजाज रहते हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं। आप हमेशा आशावादी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरे, खुश मिजाज लोगों के साथ रहें। ऐसा करने से आपके अंदर भी सकारात्मक विचार विकसित होने लगेंगे। आप बिजनेस में सफल अपलाइन लीडर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा रहें तो आप भी उन जैसे हो जाएंगे। आप में भी आत्मविश्वास आएगा और आपका सफल बनने का रास्ता आसान हो जाएगा। आप हमेशा अच्छे माहौल में रहेंगे तो आपका अवचेतन मन वैसा ही काम करेगा। अगर आप नेगेटिव वातावरण में रहेंगे तो नकारात्मक शक्तियों के धनी हो जाएंगे। इसलिए सकारात्मक सोच रखें और अपने लीडर पर विश्वास करें। 9वां, जिम्मेदारी जरूर लें। आपको सफल होना है तो आपको स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी। आपके अंदर जिम्मेदारी पूरी करने का जुनून होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जय जयकार हो तो आपको अपनी टीम के हर एक लीडर की जिम्मेदारी लेनी होगी। बिजनेस के प्लान, प्रेजेंटेशन, न्यू एसोसिएट को प्लान देना, ग्रुप मीटिंग, फॉलो अप करना, स्टेज पर बोलना, फिर 1-to-1 प्लान करना, इन सब की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी।
इन्हें करने से पहले आपको नेगेटिव सोच नहीं आनी चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको इस चीज